हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भारत के अंदर एपीआई को सेल करना चाहते हैं या किसी नए फॉर्मुलेशन को सेल करना चाहते हैं, तो अगर हमको ड्रग को सेल करने के लिए और ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर किसी भी अथॉरिटी और भारत में अगर हमको ड्रग को सेल करना है तो हमको परमिशन लेनी होती है डीसीजीआई से। डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनसे हमको परमिशन लेनी होती है। तो इस परमिशन में हमको किन किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम एक एक करके इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही इजी वे में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो टोटल 9 तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमको अप्लाई करने पड़ते हैं, मतलब एक प्रॉपर एक फाइल बना के हमको सबमिट करनी पड़ती है। और इस फाइल के अंदर हमको टोटल 9 तरह के डॉक्यूमेंट्स को लगाना होता है फॉर परमिशन ऑफ सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग, चाहे वो एपीआई हो या कोई नया फॉर्मुलेशन हो। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर नई ड्रग से क्या मतलब है। तो देखिए, नई ड्रग से मतलब है ड्रग्स और एपीआई दोनों, इसको मान के चलिएगा आप। तो नई ड्रग या नया फॉर्मुलेशन से मतलब है कि वो ड्रग जो कि भारत में पहली बार बिकने वाली हो। जी हाँ, जो ड्रग भारत में पहली बार बिकने वाली हो, इससे पहले भारत में कभी भी सेल नहीं हुई हो, इस तरह की ड्रग की सेल करना और उसको बनाने की परमिशन लेने के लिए भी ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर देखिए, भारत सरकार ने ये चीज क्लियर करी है कि नई से मतलब है कि वो ड्रग्स भी इसके अंदर आ जाती है या दुनिया की किसी दूसरी कंट्री में बिक रही हो और उसको 4 साल से कम समय हो गया हो, तो हमको उसकी भी परमिशन लेनी होती है, मतलब वो भी नई की कैटेगरी में आती है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि देखिए, यहाँ पर मैं केवल मैन्युफैक्चरिंग की तो बात कर ही रहा हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हम परमिशन ले रहे हैं सेल करने के लिए भी और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी। तो मैन्युफैक्चरिंग से मतलब हो गया कि हमको भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड करना है और सेल करना है। और एक परमिशन हो गई केवल सेल करने की। तो सेल करने से मतलब है कि अब किसी दूसरी कंट्री में दवाई बन रही है और हमको केवल भारत में इसको सेल करना है, मतलब यहाँ पर हमको 2 परमिशन लेनी होगी, एक तो इंपोर्ट करने की और फिर सेल करने की। तो दोनों तरह की ड्रग आ गई। बट मोटा माटी में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ड्रग जो है वो नई है और भारतीय मार्केट में ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है और इसको हमको सेल करना है। और इसकी परमिशन हम किससे लेना चाहते हैं? डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। तो उनके पास जो हम डॉक्यूमेंट्स भिजवाएंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो सिंपल डॉक्यूमेंट होगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम ड्रग की इंफॉर्मेशन देंगे, उसके थेरापेटिक यूज देंगे। ड्रग का इंफॉर्मेशन से मतलब है उसके फॉर्मुलेशन से बारे में जानकारी देंगे, उसके फिजिकल नेचर के बारे में जानकारी देंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देंगे, उसके थेरापेटिक यूज के बारे में जानकारी देंगे, उसकी प्रॉपर तरीके से हम ये भी बताएंगे कि उसका क्या थेरापेटिक एक्शन होगा, और चाहे तो आप उसका मोड ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। और उसके पूरे फॉर्मूले की बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हम उसको जानकारी देंगे। हम ये भी बताएंगे अगर आपने किसी आईपी से उसको लिया है तो ये कौन से आईपी के अंदर है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर है या ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर है या यूएस फार्माकोपिया के अंदर है। मैंने आईपी वर्ड यूज़ करा है, बेसिकली ये फार्माकोपिया वर्ड था। तो आपने किस फार्माकोपिया से फॉर्मुलेशन यूज़ किया है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। मतलब यहाँ पर आपको उस ड्रग का जिसके लिए आपको परमिशन चाहिए उसकी पूरा इंट्रोडक्शन हमको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना होगा। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट हम लगाएंगे, यहाँ पर हम उसकी क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल इन्फॉर्मेशन देंगे। जी हाँ, उसकी क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हमको प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको बताया कि पूरा उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपको बताना है, उसका मेडिसिनल इफेक्ट आपको बताना है, साथ ही साथ उसका फार्मास्यूटिकल वे में उसका पूरा डोजेस फॉर्म, उसकी प्री फार्मुलेशन स्टडी के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है, उसके फॉर्मुलेशन के बारे में जानकारी देनी है। क्लिनिकल के अंदर आपको उसके इफेक्ट के बारे में बताना है कि उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके थेरापेटिक यूजेस क्या हैं, इसके बारे में आपको उसकी पूरी जानकारी इस डॉक्यूमेंट के अंदर लगानी होगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होगा वो होगा एनिमल फार्माकोलॉजी। एनिमल फार्माकोलॉजी से मतलब ये है कि जब आपने ड्रग को टेस्टिंग करी किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, तो उसके क्या रिजल्ट्स आए, एनिमल स्टडी के अंदर उसके क्या रिजल्ट आए, इसको हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स इसलिए किए जाते हैं जिससे कि हम एनिमल्स ट्रायल्स में, मतलब एनिमल्स के ऊपर हम ड्रग को जब रिसर्च करते हैं, मतलब ये ड्रग जब एनिमल्स को दी जाती है तो उसके डिफरेंट डोजेस जो है वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं और एनिमल्स के इफेक्ट के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ड्रग का सेफ डोज क्या है। जी हाँ, इसके थ्रू हम ड्रग का सेफ डोज को डिज़ाइन करते हैं कि ऐसा कौन सा डोज है जो बिल्कुल सेफ रहेगा और उस डोज को फिर हम ह्यूमन ट्रायल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर
लगानी होती है। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट होता है ये होता है एनिमल टॉक्सिकोलॉजी। एनिमल टॉक्सिकोलॉजी से मतलब ये है कि हमको जो हमारी ड्रग है उसके टॉक्सिक नेचर के बारे में प्रॉपर जानकारी इस डॉक्यूमेंट के अंदर देनी होती है कि ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। ड्रग के साइड इफेक्ट, देखिए एडवर्स इफेक्ट तो बहुत मुश्किल होते हैं खासकर नई ड्रग के केस में, क्योंकि ड्रग जब मार्केट के अंदर जाती है और उसके 1 महीने 2 महीने तक अगर कोई कंटिन्यूसली डोजिंग करता है उसके बाद ड्रग के एडवर्स इफेक्ट शो होना स्टार्ट होते हैं। बट ड्रग के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो पहले से डिटरमाइन होते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट एकदम से शो हो जाते हैं। तो प्रॉपर वे में आपको इसमें साइड इफेक्ट की पूरी जानकारी देनी है कि साइड इफेक्ट कैसे होंगे, किस वजह से होंगे, और अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसमें हमको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। ये सारी जानकारी आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर लगानी होती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, और ये तो सबसे मस्ट डॉक्यूमेंट है, और ये है क्लिनिकल ट्रायल्स की जानकारी। क्लिनिकल ट्रायल्स के जो 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, इसकी प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में आपको जानकारी देनी है। प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स के डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करने हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स का जो फेज 1 होता है उसको कहा जाता है ह्यूमन एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, वहीं जो फेज 2 होता है उसको कहा जाता है एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल्स, और वहीं फेज 3 जो होता है उसको कहा जाता है कंफर्मेटरी क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये तीनों क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट को आपको इसके अंदर लगाना है और प्रॉपर सही तरीके से जानकारी देनी है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इसके ऊपर पहले से ही मेरा एक सिस्टमेटिक वीडियो आ चुका है। तो उन वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, इसके फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर किस तरह की रिसर्च की जाती है। इसका बहुत ही सिस्टमेटिक वे में वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी और न्यू ड्रग डेवलपमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अगला जो डॉक्यूमेंट हमको लगाना होता है, ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अलग है, बट ये ड्रग के पास होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो होता है ड्रग की कुछ स्पेशल स्टडीज़, और साथ ही साथ हमको अगर आपकी जो ये ड्रग है वो किसी और कंट्री में पहले से ही सेल हो रही हो, चाहे वो US FDA के थ्रू USA में सेल हो रही हो, ब्रिटेन में MHRA के थ्रू सेल हो रही हो, ब्राज़ील में ANVISA के थ्रू सेल हो रही हो, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने हैं। अगर आपने ड्रग से रिलेटेड कोई स्पेशल स्टडी कराई है और आपने बताया है कि अगर ये ड्रग ह्यूमंस को मिली है तो इससे क्या क्या ड्रग के बेनिफिट्स हुए हैं, कैसे मतलब कोई ऐसी ड्रग हो आपकी जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हो, तो आप उसमें बता सकते हैं कि जब हमने ये ड्रग जो है वो पर्टिकुलर कंट्रीज़ के डाटा आप लगा सकते हैं कि जब हमने ये ड्रग उस कंट्री में सेल करना स्टार्ट करी या उस मार्केट में उतारी तो लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, उससे क्या बेनिफिट हुआ। और साथ साथ अगर आपकी ड्रग किसी और कंट्री में बिक रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर USA में बिक रही है तो US FDA का जो लेटर है वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ब्रिटेन में बिक रही है तो MHRA का, यूरोप में बिक रही है तो यूरोपियन जो गाइडलाइन है उसका कर सकते हैं, जापान में बिक रही है, ऑस्ट्रेलिया में बिक रही है तो वहाँ पर जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनका जो लेटर होता है वो आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं। तो ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा, खासकर US FDA का लेटर, कि US FDA का लेटर अगर आप अटैच कर देंगे और ये ड्रग जो कि आप इंडिया में बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं और पहले से ही USA के मार्केट में बिक रही है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी से परमिशन मिल जाएगी उस ड्रग को भारतीय मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और साथ ही जो स्पेशल स्टडी से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी फ़ायदे हैं, जो आपने स्टडी करके पता लगाए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भी आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी डॉक्यूमेंट होगा ये होगा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को हम 2 वे में ले सकते हैं। पहली मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन ये होगी कि आपको अपनी ड्रग का बेनिफिट बताना है कि अभी आपका जो इंडियन मार्केट है, क्योंकि हम यहाँ पर इंडियन मार्केट की परमिशन की बात कर रहे हैं, तो आप मार्केट के बारे में बता सकते हैं कि अभी ये ड्रग आपके मार्केट में उतारना क्यों जरूरी है। और आपके मार्केट में जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लीवर का ले लेते हैं, लीवर से रिलेटेड भारतीय मार्केट के अंदर बहुत ही कम ड्रग्स हैं, और या तो फिर अस्थमेटिक ड्रग्स, अस्थमा से रिलेटेड जो ड्रग है मार्केट में, खासकर भारतीय मार्केट में बहुत ही कम है। तो आप ये बता सकते हैं अगर आपकी नई ड्रग जो है वो अस्थमा से रिलेटेड है या लीवर से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं कि अभी मार्केट में बहुत ही कम ड्रग हैं जो इस कैटेगरी के अंदर सेल होती है, और जो ड्रग्स हैं वो काफ़ी महंगी हैं। वहीं हम जो ड्रग उतारने वाले हैं ये काफ़ी सस्ती है, और हमारी ड्रग का जो इफेक्ट है और जो रिपोर्ट के अनुसार जो हमारी ड्रग का इफेक्ट है वो मार्केट में मौजूद अभी जो ड्रग्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा है, हमारी ड्रग उनसे काफ़ी सस्ती है और उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये अगर आप मार्केट इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी अगर आप ये चीज़ें लगाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर सबमिट करते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपको परमिशन मिलने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये कोशिश करी है कि जो स्टूडेंट बिल्कुल जो कि बहुत ही फ्रेशर्स हों और बिल्कुल उनको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो कि भारत में ड्रग कैसे सेल की जाती है, और अगर हमको कोई नई ड्रग सेल करनी है
तो हमको क्या परमिशन लेनी होगी, किससे परमिशन लेनी होगी, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, इससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे कि बहुत ईजी और सिंपल वे में मैं आपको बता सकूं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 9 तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कि आपको लगाना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से ड्रग की सेल और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड परमिशन लेनी है। तो ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।